हर शख्स को गिरफ्तार करना है जो कानून हाथ में लेने की कोशिश करे, किसी को वापस जाने नहीं देना। अमन व अमान खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन पहुंचे, कहा इस मरतबा किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। शहरियों की अमलाक और जानों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से भी राबिता। तफसीली गुफ्तगू में कहा बेलारूस सदर समेत 80 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की मेहमानों का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में धरना या एहतजाज सियासी जमात को जेब नहीं देता। हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं, जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मोहसिन नकवी के राबिते पर पार्टी से मुशावरत करूंगा, हमारा एहतजाज का फैसला बरकरार है। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को भी मोहसिन नकवी के फोन से मुतालिक आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक हुकूमत ने पीटीआई को संजानी और तरनौल में एक दिन के एहतजाज और धरने की पेशकश की। F9 पार्क और शक्करपड़िया के मकाम पर धरने की भी पेशकश की गई है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं। देखते हैं एम्पायर कब उन्हें आउट्स देता है। उन्हें खाकी वर्दी वालों से मुज़ाकरात की आदत पड़ी हुई है। मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझसे मुज़ाकरात कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ का शो मुकम्मल नाकाम होगा। क़यादत इंतशार का शिकार है, की भड़के मार रहे हैं। पिछली बार ये मुसल्ला लोग लेकर आए, इस बार भी सिर्फ केपी से कुछ बंदे ले आएंगे। पीटीआई मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर हुकूमत इन एक्शन। इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते बंद, तमाम मोटरवेज और रिंग रोड्स को बंद कर दिया गया। जीटी रोड के कुछ मकामात पर रुकावटें नस्ब कर दी गई। लाहौर, गुजरांवाला और इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। होटल, रेस्ट एरियाज और गेस्ट हाउसेस में नो एंट्री के बोर्ड्स भी आवेजा कर दिए गए। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और तमाम बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां किराए पर ना देने की हिदायत। जीटी रोड पर चिनाब और ज़राए चेलम के पुलों पर भी दाखिला रोक दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जलसे, जुलूस, धरने और रैलीज पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद के थानों के हवालात क्लियर रखे जाएंगे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी कारकुनान को गिरफ्तार करके रखा जाएगा। पीटीए को मोबाइल सिग्नल जैम रखने की इजाज़त भी मिल गई। ज़राए पीटीए के मुताबिक फ़िलहाल जायज़ा ले रहे हैं। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करने का इम्कान है। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया, खबरदार किया। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने की इतलात हैं। दहशतगर्द गिरोह 19 और 20 नवंबर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। पीटीआई के एहतजाजी इज्तिमा में दहशतगर्दी की खुफिया इतलात मिली हैं। किसी लेवल पर पीटीआई से कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ से राबता हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी है। अब किसी ने एहतजाज किया तो गिरफ्तारियां होंगी। जो भी इस्लामाबाद आए उसे गिरफ्तार किया जाए। एहतजाज में शरीक सरकारी अफसरान को आइंदा तरक्की नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अफगान शहरियों और यूथ फोर्स को असलहा देने की पक्की खबर है। बानी पीटीआई को लाशों की जरूरत है ताकि सियासत कर सके। फसादियों के रहमो करम पर शहर छोड़ेंगे तो ये आग लगाते जाएंगे। तलाल चौधरी कहते हैं एहतजाज के नाम पर इंतशार और फसाद नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल हैं कि फसाद को रोक सके। उन्हें सऊदी अरब के हुक्मरान नहीं, उनके तोहफे अच्छे लगते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा साइफर से बात नंगे पांव पर चली गई है। चोरनी ने मोरनी बनने की नाकाम कोशिश की है। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज करना तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत के तहत एमएनए एमपीए को सीट ही ना खोनी पड़ जाए। फैसल वाडा ने कहा कि हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात ना भूलिएगा।
जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर गिला ना करना, पहले कह दिया था कि बानी पीटीआई की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद वैसा ही हुआ। मुतनाज़ बयान के बाद बुशरा बीबी पर दर्ज मुकदमात की तादाद 6 हो गई। गुजरांवाला में 2 और मुल्तान में मजीद एक मुकदमा दर्ज, जिससे कबल डीजी खान और राजनपुर और लैया में मुकदमात दर्ज किए गए थे। इंदराज मुकदमा की दरखास्तों में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश की। बयान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलने का खदशा है। बयान से खारजा पॉलिसी और मफाद आमद को नुकसान पहुंचा। सोची समझी साजिश के तहत ऐसा बयान दिया गया। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुकदमात टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज किए गए। बाराचनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की इत्तलात। सूबाई वजीर कानून की तरदीद। ज़राए के मुताबिक फायरिंग में तमाम सवार महफूज रहे और हेलीकॉप्टर ने महफूज लैंडिंग की। उधर वजीर कानून आफ्ताब आलम का GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था, हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का कोई वाकया पेश नहीं आया। पता नहीं कौन अफवाहें फैला रहा है। अमन की बहाली के लिए आज और कल दोनों रोज जिरगा होगा। बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें जल्द सुनने की इस्तदा मंसूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरखास्तें 27 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूटर ने जल्द समाअत की मुखालिफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजदारी मुकदमात में जल्द समाअत की दरखास्त दायर नहीं हो सकती। पहले उनके वकील दलाइल के लिए पेश नहीं हुए, अब किस बात की जल्दी है? सिंध के पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देंगे। सिंध का पानी का एक कतरा भी कहीं और नहीं जाने देंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा दो टोक रहा है। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग नैम की मुखालिफत की थी। 1991 का मुआहिदा ठीक नहीं था, मगर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का विफाक से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, जरूरत पड़ी तो उसके लिए वज़ीर आज़म को खत भी लिखूंगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 6 केनालों का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनाने देंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान। JUI सिंध की मेजबानी में APC का इनेकाद हुआ। MQM, नून लीग समेत दीगर जमातों की शिरकत। इलामी में कहा गया कि दरियाए सिंध पर 6 केनाल्स की तामीर को तमाम जमातें रद्द करती हैं। ये मंसूबा सिंध को बंजर बनाने के मुतरादिफ है। लाखों एकड़ जमीन बर्बाद होगी। APC ने अरसा कमेटी में तब्दीली को भी रद्द कर दिया। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी कौमी इत्तेफाक राय चाहती है, किसी के हक पर डाका डालने नहीं देंगे। समंदर में जाने वाले पानी का डेल्टा हर साल बढ़ रहा है। जमीनें बंजर हो रही हैं। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर फिर पहले नंबर पर आ गया। इंडेक्स 286 रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली में 221 पर आ गया। फैसलाबाद पंजाब का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। AQI 727 तक जा पहुंचा। बहावलपुर में इंडेक्स 378 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट, मुल्तान और लोधरा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ दरखास्त दायर। आफिया सिद्दीकी ने टेक्सास में विफाकी अदालत में दरखास्त दायर की। जेल अमले पर जमहूरी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए। जिनसी ज्यादती, तशद्दुद, तिबी सहूलियात की अदम फरहमी और मजहबी इम्तियाज के इल्जामात आए। दरखास्त में अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन और जेल हुकाम को फरीक बनाया गया है। ग्रीन शर्ट्स की नई आजमाइश का वक्त आन पहुंचा। जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज का मैदान सजने को तैयार। कल पहले मैच में मुकाबला तय होगा। मैच से कबल कौमी टीम की प्रैक्टिस। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं, सीरीज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। जिम्बाब्वे में टीम का रिकॉर्ड अच्छा है। कोशिश होगी कि इस तसलसल को बरकरार रखें। बाबर, शहीन और नसीम का साथ हासिल नहीं। नौजवान प्लेयर्स के लिए खुद को मनवाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है।
इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। बाहमी मैचेस में पाकिस्तान का पलड़ा भारी, अब तक 62 मैचेस में से 54 में जीत मिली, 5 में नाकामी का सामना करना पड़ा, 1 मैच टाई जबकि 2 बेनतीजा रहे। ट्रंप को 2020 के इलेक्शन की तहकीकात का फैसला, इंतखाबात की जांच पड़ताल के लिए तहकीकाती टीमों को टास्क सौंपा जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इलेक्शन में धोखाधड़ी के सबूत तलाश करना चाहते हैं। ट्रंप के हामी भी इत्तेफाक करते हैं कि वोटों में हेराफेरी से ट्रंप जीता हुआ इलेक्शन हार गए थे। ट्रंप पर गुज़िश्ता बरस इंतखाबात में धांधली से मुतालिक फर्द जुर्म आयद की गई थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ ने इल्ज़ामात की तहकीकात की। ट्रंप ने जैक स्मिथ की पूरी टीम को भी बरतरफ करने का इंदिया दे दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने अहम ओहदों पर मुख्तलिफ शख्सियात के नाम फाइनल कर लिए। स्कॉट बेस्टन सेक्रेटरी खजाना, शावेज डे रेमर सेक्रेटरी लेबर नामजद, डॉक्टर जैनेट नेश को सर्जन जनरल बनाया जाएगा। एलेक्स वोंग को कौमी सलामती के मुशीर का ओहदा मिलेगा। जॉन्स हॉपकिंस सर्जन और मार्टी मार्कारी FDA की क़यादत करेंगे। महकमा हाउसिंग स्कॉट टर्नर और महकमा डिजास्टर कंट्रोल डेविड वेल्टन को दिया जाएगा।